हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुदृश्य स्टार। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर में तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने के ट्रिक के बारे में। तो आखिरकार कौन सा ऐसा ट्रिक है जिसके माध्यम से हम लोग शब्द को देखते ही पहचान जाएं कि ये आखिरकार तत्सम में आना चाहिए था और ये जो शब्द है उसको तद्भव के अंतर्गत रखना चाहिए था, ठीक ना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरा विस्तार से इसको देखेंगे और जैसे ही प्रश्न को देखेंगे कि ये तत्सम होगा या तद्भव होगा, तुरंत मार देंगे, ठीक ना। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आखिरकार तत्सम और तद्भव शब्द किस तरह से हमारा हिंदी व्याकरण में काम करता है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले तत्सम और तद्भव शब्द कहते किसको हैं, ठीक ना। तो चलिए, तत्सम शब्द की अगर बात करें दोस्तों, तो हमारा तत्सम शब्द जो है, तत्सम शब्द हिंदी में जो है खास करके संस्कृत के शब्द को ही तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक ना। संस्कृत का शब्द कहने का मतलब हुआ दोस्तों वैसा शब्द जो हमारा संस्कृत में मतलब प्रयोग होता है और उसको हम लोग हिंदी में भी यूज कर रहे हैं आजकल, उसको हम लोग तत्सम के अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब शाब्दिक अर्थ समझते हैं कि आखिरकार शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है। तो इसमें जो है तत्सम में दोस्तों दो शब्द जो है इसमें मिल करके बना हुआ है तत्सम। पहला जो हुआ तत् हुआ और दूसरा जो होता है दोस्तों सम होता है, ठीक ना। यानी कि तत् प्लस सम से मिल करके बना शब्द है। तो तत् का अगर बात करें तो संस्कृत में तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का मतलब तो आप लोग ऐसे भी जानते होंगे, सम का मतलब समान, समान के मतलब उसके ही जैसा, ठीक ना। यानी कि कहने का मतलब है उसके जैसा ही मतलब जो शब्द होगा उसको हम लोग तत्शब्द के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। तो उसके जैसा यानी कि किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। ऐसे ही आप लोग को बताएं कि संस्कृत के वैसा शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग हो रहे हैं उसको हम लोग तत्सम शब्द के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें दोस्तों, तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान शब्दों को, मतलब संस्कृत के शब्दों को ही तत्सम शब्द हम लोग कहते हैं हिंदी में, ठीक ना। तो अब आप लोग के मन में ये पता चला होगा कि आखिरकार तत्सम शब्द कैसे कैसे शब्द होते हैं भाई, जो संस्कृत का शब्द है और हम लोग हिंदी में भी प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग अग्नि जानते होंगे, ठीक ना। अग्नि, ऐसे भी अग्निदेव भी कई लोग बोलते हैं, ठीक ना। अग्निदेव, अग्निदेव भी आप लोग प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पे अग्निदेव जो हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो देख रहे हैं अग्निदेव, अग्निदेव देव जो हुआ तत्सम शब्द हो गया। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, इसको हम लोग तत्सम शब्द बोलेंगे। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कर्म हो गया, कर्म भी तत्सम शब्द हो गया। रश्मि हो गया, रश्मि भी तत्सम शब्द हो गया। इस तरह से हम लोग बहुत सारा अभी शुरुआत हुआ है भाई, इसका अंत नहीं हो सकता है क्योंकि जो हमारा संस्कृत का शब्द है बाद में ही, ऐसे भी आप लोग जानते होंगे संस्कृत को ही मतलब सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, यानी कि सभी भाषा का मतलब माता बोले तो हमारा संस्कृत ही भाषा है, ठीक ना। तो संस्कृत से ही हमारा हिंदी भी मतलब उत्पन्न हुआ है। इसी के चलते जो हमारा संस्कृत का शब्द है हमारा हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि वैसे शब्द जो मतलब संस्कृत के समान हम लोग प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में उसको तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आखिरकार तद्भव शब्द किसको कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए तद्भव शब्द को थोड़ा सा आगे हम लोग समझ लेते हैं कि तद्भव शब्द कहते किसको हैं, ठीक ना। तो तद्भव शब्द की अगर बात करें दोस्तों, तो तद्भव शब्द वैसा शब्द होता है जो मतलब हम लोग संस्कृत वाले शब्द को मतलब सुधारते सुधारते यानी कि साधारण भाषा में बोलने के लिए प्रयोग करने लगे, यानी कि कह सकते हैं तत्सम के बिगड़े रूप को ही तद्भव कहा जाता है। यानी कि कह सकते हैं उससे मतलब जो हम सुधार करके या हमने बिगाड़ करके किसी भी तरह से मतलब हिंदी में प्रयोग करने लगे उसको हम लोग तद्भव के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग तद्भव का भी शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं कि आखिरकार तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, ठीक ना। तो तद्भव शब्द जो होता है दोस्तों वो दो शब्द के मिल से बना हुआ है। पहला जो हुआ तद हुआ और दूसरा जो होता है भव होता है, ठीक ना। तो ये दोनों जो शब्द है हमारा संस्कृत का ही शब्द है और तद का मतलब होता है दोस्तों, तद का मतलब उससे, और भव, भव जो भवती भवता भवंती आप लोग पढ़ते होंगे संस्कृत में, भव का मतलब होना होता है, ठीक ना। यानी कि उससे होना, उससे होना का मतलब हुआ किससे होना भाई, जो हमारा तत्सम शब्द था संस्कृत का शब्द था भाई, ठीक ना। और यही संस्कृत के शब्द जो है हम लोग हिंदी में प्रयोग करते थे, यानी कि संस्कृत के शब्द अगर हिंदी में हम लोग प्रयोग किया तो उसको हम लोग तत्सम शब्द बोले, तत्सम।
तो इसी तत्सम शब्द के अगर मतलब अलग मतलब रूप में हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग तद्भव के अंतर्गत रखते हैं। अब कई लोग मतलब ये समझ रहे हैं कि भाई तो इसको जैसे में अगर उसी को लिख दे तो और बेहतर होता भाई, कि आखिरकार जब तत्सम का ही बिगड़ा रूप है या सुधरा रूप जो भी कह सकते हैं तो उसको भी तो हम लोग तद्भव में लिख सकते हैं ना। तो हाँ बात सही है। यहाँ पे देख रहे हैं अग्निदेव लिखा हुआ है, इसको हम लोग अगर तद्भव में लिखना चाहे तो आग देवता भी बोल सकते हैं, ठीक ना। आग देवता, आग देवता जो हुआ हमारा मतलब खास करके तद्भव शब्द के अंतर्गत आया, क्योंकि अग्नि का मतलब आग हम लोग जानते हैं तद्भव होता है, और देव से देवता आजकल हम लोग प्रयोग करने लगे हैं, ठीक ना। तो अग्नि देवता हो गया। वही सूर्य है, सूर्य को आजकल लोग सूरज लिखने लगा है, सूरज इस तरह से सूरज लिखता है, सूरज हो गया। कर्म, कर्म तो आज कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो यहाँ कर्म जो हुआ दोस्तों, अगर इसको हम तद्भव में अगर लिखना चाहें तो कर्म को आजकल हम लोग काम से मतलब इंडिकेट करते हैं, वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। रश्मि, रश्मि का मतलब होता है खास करके दोस्तों जो रश्मि जो हमारा संस्कृत शब्द था और उसको हम लोग किरण आजकल यूज कर रहे हैं, किरण, किरण, किरण। तो ये सब जो देख रहे हैं दोस्तों हमारा संस्कृत शब्द था और यानी कि तत्सम शब्द था, उसी को हम लोग खास करके कुछ मतलब अलग भाव में हिंदी में प्रयोग करने लगे, और वही शब्द जो है मतलब सुधार करके अगर संस्कृत से हमारा जो है हिंदी में प्रयोग हो गया तो उसको हम लोग तद्भव शब्द के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ हम लोग आप लोग को क्लियर कर देते हैं कि आखिरकार तत्सम शब्द था जिसमें हम लोग देखें कि जो हमारा संस्कृत का शब्द था दोस्तों, और उसी के समान अगर हम लोग प्रयोग कर रहे थे बिना परिवर्तन के जो शब्द प्रयोग कर रहे थे वो हमारा खास करके तत्सम शब्द के अंतर्गत आया था, ठीक ना। और तद्भव शब्द जो हुआ उसमें हम लोग कहें कि उससे होना मतलब उसी से हुआ है, यानी कि संस्कृत के शब्द जो था जिसको हम लोग हिंदी में तत्सम कहें, तत्सम शब्द से ही अगर कोई शब्द मतलब बना तो हमारा तद्भव शब्द हुआ, जिसमें हम लोग देखें बहुत सारा शब्द था जो तत्सम से ही मतलब सुधार किया गया, या मतलब जो भी बोल सकते हैं बोलने में आसानी के लिए खास करके ऐसा किया गया था, ठीक ना। तो हमारा जो है तत्सम से तद्भव में मतलब खास करके इस तरह से मतलब हम लोग देखें कि अंतर हुआ, ठीक ना। तो दोस्तों हम लोग अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिरकार भाई इसको पहचानने का कोई नियम अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पहचानने का नियम ही बात करेंगे और किस तरह से परिवर्तन होता है, शायद टाइम बचे तो उसको भी बता देंगे कि मतलब किस तरह से परिवर्तित होता है। तो हम आप लोग से कुछ नहीं चाहेंगे दोस्तों, अगर आप लोग सच में अगर इसमें इंटरेस्ट है, अगर पसंद आ रहा है आप लोग को ये वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए इस वीडियो में कि आखिरकार कैसा लग रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें दोस्तों, एक तरफ हम लोग तत्सम शब्द लिखेंगे और एक तरफ हम लोग लिखेंगे तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द जो है दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखें कि जो संस्कृत का शब्द था उसी का हम लोग अगर हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा तत्सम शब्द हुआ, ठीक ना। और जो तद्भव शब्द होता है दोस्तों, तद्भव शब्द उसको हम लोग बोले कि जो तत्सम शब्द था उसी से मतलब जो शब्द बना यानी कि हुआ उससे शब्द जो, उसी को हम लोग तद्भव शब्द कहने लगे, ठीक ना। तो हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग कंपैरिजन में समझते हैं कि मैंने आखिरकार तत्सम शब्द कैसे पहचाने और तद्भव शब्द कैसे पहचाने, ठीक ना। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं वीडियो में। जब सबसे पहले हम वर्णमाला पढ़ाना शुरू किए थे तो हम बताए थे उस वीडियो में कि आखिरकार वर्ण का जन्म कैसे हुआ, ठीक ना। यानी कि जितना भी हम लोग वर्णमाला देखते हैं, आज तो शायद हम लोग 52 वर्ण मतलब जानते हैं कि 52 वर्ण हिंदी में होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जितना भी अक्षर था शायद पहले के एक हिंदी के बहुत बड़ा मतलब साक्षात्कार मतलब रह चुके हैं, ठीक ना। जो हम लोग उनको पाणिनि जी को बोलते हैं और बहुत ज़्यादा वो मतलब इसमें भूमिका दिए। वही मतलब वर्ण का शंकर जी के डमरू से कहा जाता है कि खोज किए थे, जिसमें हम लोग महेश्वर सूत्र में बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल से पढ़े थे उसको। तो दोस्तों यहाँ हम लोग इसलिए इसको मतलब लाना चाह रहे हैं कि जो हमारा उस समय जो देखे थे तो हमारा जो संयुक्ताक्षर नहीं था, ठीक ना। यानी कि जिस समय पाणिनि जी इस वर्णों का खोज किए थे तो हमारा संयुक्ताक्षर नहीं दिख रहा था, ठीक ना। तो दोस्तों संस्कृत में ये होता है कि जितना भी संयुक्ताक्षर वाला हम लोग देखते हैं, मैंने एक तरह से मतलब कह सकते हैं 2 वर्ण के मेल से मिल करके बन जाता है, इसलिए संयुक्त कहते हैं उसको, ठीक ना। तो जो जितना भी संयुक्ताक्षर हम लोग देखते हैं दोस्तों वो हमारा तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक ना। यानी कि जहाँ भी जिस शब्द में हम लोग संयुक्ताक्षर वाला देखेंगे हमारा तत्सम शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे हम लोग देखे थे संयोगी छ था, त्र था, ज्ञ था,
और एक मिश्रित व्यंजन भी बोले थे जिसको हम लोग सिरा बोलते हैं। ये बताए भी थे कि मतलब किससे कैसे बनता है, ठीक ना। यह जो साधारणतः हम लोग इतना देख रहे हैं, हमारा जो हुआ तत्सम शब्द के अंतर्गत हो गया, ठीक ना। अगर इधर के बात करें तो हम लोग जितना भी स्पर्श व्यंजन देखे थे, स्पर्श व्यंजन आप लोग जानते ही होंगे, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती थी, ठीक ना। तो स्पर्श व्यंजन जितना भी 25 था, यानी कि का से लेकर के मा तक जो भी था, मतलब का से मा तक बोल सकते हैं, जितना भी व्यंजन था उसको हम लोग खास करके इसके अंतर्गत रखते हैं। तो ये देखें हम लोग, मतलब इसमें जो है छात्र ज्ञान और श्रा वाला जितना भी मतलब हम लोग वर्ण देखेंगे, मतलब अगर शब्द में प्रयोग हो रहा है तो हमारा तत्सम के अंतर्गत आएगा, और तद्भव में जो हमारा स्पर्श व्यंजन है उसको देखेंगे तब हम समझेंगे कि तद्भव में है, ठीक ना। और दूसरा अगर बात करें तो दूसरा होता है, एक होता है हमारा अनुस्वार जिसको बोलते हैं, ठीक ना। इसको अनुस्वार भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो अनुस्वार अगर रहे, यानी कि कोई भी शब्द के ऊपर अगर बिंदु रहे तो अनुस्वार वाला जितना भी है हमारा तत्सम के अंतर्गत आता है। लेकिन यही जो है चंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेगा, तो वो जो हमारा हुआ खास करके चंद्र बिंदु इसको बोलते हैं, चंद्र बिंदु बोल सकते हैं, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु जितना भी है अगर इसको अगर हम लोग किसी भी शब्द में देखें तो हमारा तद्भव के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग तीसरा देखते हैं, जो हमारा इसमें तलवी सा होता है, मूर्धनी सा हुआ, वाह हो गया, और ख़ास करके बात करें तो इसमें हमारा टवर्गी न जो होता है इसको अड़ा पढ़ते हैं, ठीक ना। तो ये जो चार व्यंजन हम लोग देख रहे हैं खास करके, ये जो हमारा है खास करके तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक ना। और अगर यहाँ हम लोग बात करें तो हमारा इसमें अड़ा और एक अढ़ा बोले थे, इसको हम लोग द्विगुण व्यंजन या गौण व्यंजन भी बोले थे, ठीक ना। तो गौण व्यंजन जितना भी होता है हमारा तद्भव शब्द के अंतर्गत आएगा, यानी कि अढ़ा और ढा जो है हमारा तद्भव शब्द के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ बात करते हैं कि एक और जो है इसमें खास तौर पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है वो कौन आता है भाई, वो है जो हमारा अनुस्वार तो देख लिए, इसमें जो भी मतलब विसर्ग अगर कहीं भी देख लेते हैं, विसर्ग हमारा विसर्ग वाला वर्ण आता है, बहुत सारा ऐसा होता है जो विसर्ग भी होता है। तो विसर्ग हो गया, विसर्ग जितना भी होता है विसर्ग वाला वर्ण जो हमारा तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक ना। और इस तरफ अगर बात करें तो हमारा जो छा से परिवर्तित होता है, ता से परिवर्तित, ज्ञा से और सरा से, और अणा से भी कभी कभी होता है, तो ये सबसे परिवर्तित होता है। तो मुख्य रूप से अगर बात करें तो इसमें छा से कभी कभी खा होता है, या फिर छा से मतलब ये छा भी प्रयोग हो जाता है, ठीक ना, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये हम लोग मान सकते हैं इसके अंतर्गत। और त्र को ता मतलब परिवर्तित करते हैं, मैंने बदलते हैं तब ता मिलता है, तो ये भी हो सकता है इसके अंतर्गत। और ज्ञा से जा हो जाएगा। और ये जो सरा देख रहे हैं यहाँ पे, सरा जो होता है वो खास करके तलवी सा का रूप है, ठीक ना। ये तलवी सा जो देखते हैं इसका रूप है, तो इससे खास करके जब भी बनेगा तो ये सा बनता है, ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देखे दोस्तों हम लोग के खास करके पता चला कि जिसमें संयुक्ताक्षर देखने को मिलेगा वो हमारा तत्सम शब्द होगा, जिसमें स्पर्श व्यंजन वाले शब्द वर्ण देखने को मिलेगा वो हमारा तद्भव शब्द के अंतर्गत आएगा। अगर अनुस्वार आएगा तो हमारा तत्सम शब्द के अंतर्गत आया, और वही चंद्र बिंदु आता है तो हमारा तद्भव शब्द के अंतर्गत आया। और यहाँ पे और भी एक ट्रिक देखे जिसमें या तो तलवी सा हो जाए, या मूर्धनी सा हो जाए, या वाह हो गया, या अणा हुआ, उसको हम लोग इसके अंतर्गत रखें। यहाँ जो विसर्ग हम लोग देख रहे हैं, विसर्ग वाला भी अधिकतर आता है, तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, खास करके ये जो देख रहे हैं खास करके परिवर्तित रूप है, ठीक ना। जितना भी शब्द देख रहे हैं उसको परिवर्तन करके यहाँ ये दंती सा हो जाता है, और ये भी सब है। इसको जैसे षटकोण जानते होंगे आप लोग, षटकोण ऐसे लिखा था, लेकिन उसको अगर हम लोग बदल के लिखते हैं तो सात कोण वाला हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ एक प्रयोग हो जाता है। वह जो देख रहे हैं वह जो है उसका परिवर्तित रूप बा हो जाता है, यानी कि जब भी बदलेंगे तो वह को बा में बदल जाता है। ये अड़ा देख रहे हैं, अड़ा ए वाला जो है से तवर्गी नाम में बदल जाता है, और ये जा करके तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो इस तरह से बदल करके हम लोग तत्सम से तद्भव में मतलब इसको लिखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग नियम देखते हैं, मैंने इसमें बहुत सारा ऐसा शब्द देखते हैं जो तत्सम और तद्भव में मतलब बदल करके लिखा जाता है, और कौन कौन से हो सकते हैं थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो अब हम लोग खास तौर पर देखते हैं कि आखिरकार हमारा जो है तत्सम शब्द से तद्भव शब्द में कैसे बदला जाए, ठीक ना। तो
तो दोस्तों हम लोग नियम पढ़ चुके हैं कि आखिरकार किस तरह से हमारा जो है बदला जाता है को तत्सम शब्दों को। तो हम लोग उसी नियम के माध्यम से हम लोग पहचानते हैं कि आखिरकार जो हमारा शब्द है किस तरह से बदला जा रहा है, ठीक ना। जैसे अक्षर, अक्षर से हम लोग देखें छ जो है या तो च और छ में बदलेगा या तो फिर छ में केवल हो सकता है या ख में बदलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे अक्षर से क्या हो जाएगा, आखर हो जाएगा, यानी कि अक्षर था जो तत्सम शब्द था, आखर हुआ हमारा तद्भव शब्द के अंतर्गत आ गया। परीक्षा को परख भी कई लोग बोलते हैं, ठीक ना। परख करना, परख, परीक्षा लिया जाता है यानी कि आपको परखा जाता है, मैंने देखा जाता है कि आप कितने समर्थवान हैं, यानी कि इसको हम लोग इम्तिहान भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक ना। इम्तिहान, इम्तिहान भी बोल सकते हैं, इम्तिहान में भी पास हुआ या नहीं कई लोग बोलते हैं, तो इम्तिहान भी हुआ, हमारा तद्भव शब्द हो गया। साक्षी, साक्षी के मतलब हुआ मतलब गवाह होता है दोस्तों, ठीक ना। यानी कि साक्षी को साखी भी कई लोग मतलब यूज करते हैं, या तो आप लोग गवाह भी बोल सकते हैं, गवाह जो होगा इसमें आएगा, ठीक ना। अच्छी का मतलब आँख होता है, ठीक ना, जो आजकल हम लोग तद्भव में यूज करते हैं, यानी कि अच्छी जो हमारा तत्सम हुआ और तद्भव में आँख हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना। इसी तरह से क्षेत्र, क्षेत्र को आजकल हम लोग खेत भी बोलते हैं, ठीक ना। तो खेत जो हुआ इसका तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप खेत हुआ जो तद्भव में आ जाएगा। मछका, मछका के मतलब हुआ मक्खी, मक्खी, मक्खी जो हम लोग खास तौर पर इसके अंतर्गत रखते हैं, मक्खी, मक्खियाँ बोल सकते हैं भी, मक्खी से मक्खियाँ मने ये भी, ये सब भी प्रयोग होता है। तो मछका से मक्खियाँ मतलब ये जो हुआ हमारा बहुवचन में लिख दिए मक्खियाँ, ठीक ना। तो मछिका से मक्खिया मतलब ये जो बना हमारा तद्भव शब्द हुआ। अक्षत, अक्षत जो हम लोग देखते हैं, अक्षत बोले थे छ जो है ख में या तो बदलेगा या तो फिर छ में बदलेगा, तो अक्षत आजकल हम लोग ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक ना। दक्षिण जो हुआ, दक्षिण हस्त मतलब बोलते हैं दक्षिणा हस्त हुआ, तो दक्षिणा हस्त मतलब दाहिना हाथ हुआ, ठीक ना। तो दाहिना भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, दाहिना। या मच्छन यहाँ हुआ, मच्छन का मतलब हुआ मक्खन, मक्खन हम लोग आजकल तद्भव शब्द में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना। तो उसी तरह रात्रि दोस्तों, रात्रि को तो आजकल हम लोग रात भी बोलते हैं, ठीक ना। उसी तरह त्र को त में बदलना है, यानी कि राजपुत्र था तो राजपूत भी हम लोग लिखते हैं, राजपूत हो गया, राजपूत हो गया। उसी तरह से त्रिशूल है, त्रिशूल के तिरशूल, तिरशूल लिखा जाता है, ठीक ना, तिरशूल, त्रिशूल ऐसे भी मतलब लिख के प्रयोग कर दिया जाता है। ऐसे भी आप लोग 12th क्लास में जाइएगा तो करवक पढ़िएगा जिसमें शायद त्रिशूल ऐसे लिखा गया है, ठीक ना। चैत्र, चैत्र को आजकल हम लोग चैत बोलते हैं, चैत, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ऐसे मतलब जो हमारा सावन है, सावन को सावन बोलते हैं केवल, ठीक ना। श्रावण को सावन आजकल बोलते हैं, तो सावन भी इसका प्रयोग होता है, ठीक ना। ससुर हुआ, इसको हम लोग तो जानवे करते हैं, ससुर, ससुरा है, यह जे भी बोलना हो बोले, ठीक ना। तो ससुर, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो था मतलब बदलने के नियम, जिसमें मतलब छा देखने को मिले वो तत्सम था, तत्सम को हम लोग तद्भव में बदल करके अलग लिख दिए, जो हम लोग देख रहे हैं इस तरह से। उसी तरह से त्र जिसमें आया उसको भी ना भी आ रहा वो भी हुआ, स्रा भी आया वो भी हुआ। ये भी बोले थे कि तलाबी से भी आएगा तो उसको हम लोग दंती स में बदल करके इसका जो है तद्भव बनाएंगे। उसी तरह से अगला भी हम लोग देख ले रहे हैं, जैसे दर्शन हुआ, तो दर्शन जो हम लोग देखते हैं तो दर्शन को दरसन आजकल यूज होता है, मैंने हमेशा इसको प्रयोग ऐसे करते हैं दर्शन को। तो दर्शन से मतलब जो तद्भव बना, दर्शन ऐसे बना। आदर्श, आदर्श जो हुआ, आदर्श आप लोग जानते होंगे, आदर्श को मतलब आदर्श भी बोलते हैं, आदर्श। श्वेत हुआ, श्वेत का मतलब होता है आजकल हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इसका उजला यूज कर रहे हैं, उजला, उजला हुआ। षटकोण हुआ, इसको सात कोण वाला भी बोलते हैं या सात कोण भी बोल सकते हैं। श्यामल हुआ, श्यामल के मतलब सांवला आजकल यूज कर रहे हैं हम लोग, सांवला, सांवला, सांवला जो हुआ हमारा तद्भव शब्द हो गया। यहाँ पे जो देख रहे हैं शब्द हुआ, शब्द का हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द आजकल बोल रहे हैं, ठीक ना। तो शब्द, शब्द ये जो हुआ हमारा शब्द का हुआ। बानर से बंदर हम लोग बना दिए, तो ये भी हमारा तद्भव शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। विद्युत जो देख रहे हैं इसको से हम लोग बिजली बना दिए हैं, या तो इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विद्युत को बिजली भी बोलते हैं, या तो फिर क्या कह सकते हैं, हाँ बिजली ही बोल सकते हैं, ठीक ना। तो विद्युत से जो हम लोग बिजली बनाए ये हमारा तद्भव के अंतर्गत आ जाएगा। वत्स, वत्स से हम लोग बेटा बना दिए हैं इसको, तो बेटा हम लोग यूज करते हैं। बधू जो हुआ, बधू हम लोग यूज करते हैं, इसको अभी बहू भी हम लोग कहते हैं, बहू। जो बहू यहाँ पे हुई मतलब हमारा जो है तद्भव के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि बधू जो है तत्सम हो गया।
ऊर्ध्वतन हो गया, ऊर्ध्वतन, इसको उबटन हम लोग बोलते हैं, उबटन, उबटन, उबटन आजकल हम लोग साधारण भाषा में यूज करते हैं। प्रास्विन जो हो गया, ये जो हमारा विसर्ग वाला है, जो देखे थे कि हमारा तत्सम में आता है, तो प्रास्विन से पसीना बन गया, पसीना। ज्येष्ठ से, जेठ भी कई लोग बोलते हैं, जेठ केवल बोलते हैं, ठीक ना, जेठ का मतलब बड़ा होता है, ठीक ना, सबसे बड़ा बोल सकते हैं, यानी कि जेठ भी हम लोग प्रयोग करते हैं इसका, जेठ से। कर्पूर का तो केवल कर्पूर लिखते हैं हम लोग, तो इसका प्रयोग हो जाता है और तद्भव हो जाता है, ठीक ना। कुष्ठ, कुष्ठ को कोढ़ी बोलते हैं या कोढ़ भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो कोढ़ जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो हमारा तद्भव शब्द हुआ, यानी कि हम लोग इसमें देखें जितना भी लाल से लिखा हुआ है तद्भव बना रहे हैं हम लोग, और तत्सम पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक ना। इसी तरह से हम लोग आगे देखें तो यहाँ जो देख रहे हैं ग्राम, ग्राम को आजकल हम लोग गांव से यूज करते हैं, ठीक ना, गांव। ऐसे भी आप लोग के बताए थे जहाँ चंद्र बिंदु आएगा तद्भव शब्द होगा, ठीक ना। तो गांव जो हुआ तद्भव शब्द के अंतर्गत आया, और ग्राम जो हुआ मतलब हमारा तत्सम है। चंद्र हुआ, चंद्र को हम लोग चांद लिखते हैं। त्रीन हुआ, त्रीन, त्रीन का मतलब तीन हम लोग आजकल लिख रहे हैं, ठीक ना। तो तीन जो हुआ यहाँ पे। दधी, दधी को दही भी बोल रहे हैं हम लोग, ठीक ना, दही हो। धान हुआ, धान को हम लोग धान लिखते हैं आजकल, धान जो हुआ हमारा तद्भव शब्द हुआ। पूछ को हम लोग जानते हैं पूछ बोलते हैं आजकल, ठीक ना, पूछ हो गया। पूछ जो हुआ हमारा हो गया, मूछ भी हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। व्याघ्र का मतलब बाघ होगा, ठीक ना, इसका बाघ जो होगा तद्भव शब्द हो जाएगा। लज्जा जो है, लज्जा, लज्जा हमारा जो है इसको मतलब हम लोग लज्जा को लाज आजकल बोलते हैं तद्भव में, ठीक ना, तो लाज हो गया, इसके अंतर्गत आ जाएगा। श्रृंगार है, श्रृंगार में क्या हो गया, श्रृंगार को हम लोग श्रृंगार आजकल लिखते हैं, ठीक ना, ऐसे भी आजकल यूज कर देते हैं लोग। तो श्रृंगार ये भी हुआ जो तद्भव के अंतर्गत आएगा। लौ से लोहा हम लोग बोलते हैं, भाई लोहा है, तो लोहा यहाँ आ गया, ठीक ना। हस्त को हाथ हम लोग बोलते हैं, तो हाथ जो हुआ हमारा तद्भव शब्द हो गया, ठीक ना। उसी तरह से संध्या जो हमारा हुआ, संध्या का मतलब आजकल हम लोग शाम यूज करते हैं, ठीक ना, शाम, शाम, शाम जो हुआ यहाँ संध्या का मतलब खास करके तद्भव हुआ। श्रेणी, श्रेणी आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे, समांतर श्रेणी जी, श्रेणी का मतलब आजकल मतलब सीढ़ी हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना, सीढ़ी। सत का मतलब 100 होता है, और भिक्षा जो है आजकल हम लोग भीख से इसको मतलब खास करके तद्भव प्रयोग करते हैं, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों तत्सम में हम लोग खास करके पहचान में नियम देखे कि जिसमें टेढ़ा जैसा मतलब कुछ आए, जैसे इसमें हम लोग ये भी देखें, आप लोगों को वहाँ पे नहीं बता पाए थे, ठीक ना, क्योंकि जैसे देखिए ये प्रा आ रहा है, कर्म आ रहा है, ऊपरे रेफ लगा हुआ, ये जो र लगा हुआ आ रहा है या तो फिर अंदर भी आ जा रहा है, जैसे मान लेते हैं री लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं री, उसको री संस्कृत में बोला जाता है, यानी कि नीचे ए लगा हुआ। इस तरह का जितना भी हम लोग देखते हैं शब्द ई सब से लगा हुआ सब तत्सम होता है। अब तत्सम से हम लोग तद्भव में उसको बदलते हैं, तब जा करके वो हम लोग को सिंपल देखने को लगता है, ठीक ना। तो ये सब भी हुआ जो हमारा तत्सम के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं वीडियो देखने के लिए, कि अंत तक आप लोग बने रहें। तो अब जब भी एग्जाम में आएगा तत्सम तद्भव से, मुझे आशा है कि आप लोग जरूर इसे फोड़ दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।